जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही गजब की चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है घड़ी। यानी इससे पहले हम इस टॉपिक से एक क्लास हम कर चुके हैं और इस टॉपिक से हम पढ़ चुके हैं दर्पण प्रतिबिंब, है ना। दर्पण प्रतिबिंब जैसे दिए गए समय को हम किससे माइनस करते हैं? 11:60 से माइनस कर देते हैं। अगर इससे अधिक समय पूछता है तो हम 23:60 से माइनस कर देते हैं। 23:60 से माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोई समय अगर दिया जाए, ये जो है 5:20 जो है एक वास्तविक समय है। जैसे मान लिया जाए 5:20 एक वास्तविक समय है, तो हम दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देते हैं, है ना। 11:60 से माइनस कर देते हैं तो हमारा समय कितना है? 5:20 हमारा समय दिया गया है। तो 60 से हम 20 माइनस कर देंगे, 40 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 40। तो 11 से 5 गया, कितना बचा? 6:40। जो जवाब हमारा कितना आ जाएगा? 6:40, है ना। आंसर कितना होगा? 6:40। आपका आंसर होगा 6:40, यानी दर्पण प्रतिबिंब में 6:40 प्रतीत होगा। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे 18:30 समय हो रहा है, वास्तविक समय हो रहा है, एक वास्तविक समय। तो जल प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा? तो हमें माइनस करना है 23:60 से, क्योंकि इससे अधिक समय पूछा है। 23:60 से माइनस करना है कितना? 18:30। 60 से 30 गया, कितना बचा? 30 ही तो बचेगा। इधर एक हाथ से ले लो, हो गई 13। 13 से 8 गया, कितना बचा? 13 से 8 गया, कितना बचा? 5। अब बचा इधर कितना? 5 ही तो बचा। यानी जवाब कितना आ जाएगा हमारा? 5:30। समझ में आया? देखो, अब एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो फंसाएगा कहाँ? देखो इधर एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो फंसाएगा कहाँ? देखो इधर। जैसे मान लिया जाए, देखो इधर भैया, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लिया जाए ये वास्तविक समय है, ठीक। एक वास्तविक समय है, जैसे मान लिया जाए इतना, ठीक। तो जल प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा? बताओ, जल प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा? तो हम माइनस किससे कर रहे थे? 11:60 से हम माइनस कर रहे थे। अगर हम 11:60 को, देखो बहुत ध्यान से देखना, 11:60 को हम इस तरह लिख लें। जैसे ये 60 मिनट है, तो 60 मिनट को हम 59 कर लें, ठीक। और एक इधर निकाल लें। बात समझ में आई? अब देखो इधर घटाना कैसे है? इसको घटाना कैसे है? देखो, कोई संख्या होती है, जैसे 1 सही 1/2 होता है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + 1/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। अब इनकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 × 1 = 2, 1 3, 3/2 हो जाता है ना। 2/3 हो जाता है। अब समझो इधर, देखो इधर पहले समझो। माइनस करना है दिए गए समय को, माइनस करना है कितना? 5 47 प्लस में इधर कितना? 10/13। ये हमको माइनस करना है। देखो इधर, अब हमको माइनस करना है कितना? 1 से माइनस करना है 10/13। तो 13 × 13, 13 से 10 गया, कितना बचा? 3/10। अब इधर घटा दो, 9 से 7 गया, कितना बचा? 2। इधर घटा दो, कितना बचा? 12, है ना, 12। अब समय इधर कितना? 11 से 5 गया, कितना बचा? 6। जवाब क्या आ जाएगा हमारा? 6 12 सही 3/10। देखो ये 3 कैसे आया, समझो इधर देखो। जैसे 2 माइनस जैसे मैं लिख लूँ 3, ठीक। 2 माइनस लिख लूँ 3 और यहाँ पे 5 लिख लूँ। चलो ऐसे लिख लूँ 1 - 1/2, 1 - 1/2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है? इनकी गुणा होती है। 2 × 2, है ना। 2 × 2। अब माइनस करोगे, 2 × 2, अब 2 में से 1 माइनस करो तो कितना होगा? 1 माइनस करो, 2 × 2 1/2 होगा, है ना। 1/2 होगा। ऐसे ही तो करते हैं। तो ऐसे हमने इसको किया है। 13 × 13
13 एकम 13, अब घटाना है ना हमें, 13 एकम 13, तो 13 से 10 गया, ये 10 गया तो कितना बचा 3, 3/10, ठीक। 9 से 7 गया कितना बचा 2, 5 से 4 गया कितना बचा 1, घटा दो। 11 से 5 गया कितना बचा, बोलो कितना बचा, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए अब देखो, एक और लगा दो, अच्छा एक और लगा दो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ये लगाओ लगाओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लगाओ। इसको लिख लो, इसको लिख लो ऐसे, 1160 को ऐसे लिख लो, 1159 प्लस में 1। अब इसको लिख लो, माइनस करना है इसी से, 36 प्लस में 7/10, माइनस कर दो, बहुत आसान हो गया है ना, बहुत आसान हो गया, माइनस कर दो। तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 से 7 गया कितना बचा 3, तो 3/10 हो जाएगा। अब घटा दो, 9 से 6 गया कितना बचा 3, अब 5 से 3 गया कितना बचा 2, ठीक। अब इधर 11 से 4 गया कितना बचेगा 7। जवाब क्या आ जाएगा हमारा, जवाब आ जाएगा 7 23 सही 3/10, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना, इतना तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। चलिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब होगा जल प्रतिबिंब वाला। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जैसे ये घड़ी है, जल प्रतिबिंब, ये जल है, तो ये घड़ी कहाँ दिखाई देगी, इसके नीचे दिखाई देगी। जल प्रतिबिंब के मतलब कहाँ दिखाई देगी, ये वाली घड़ी इसके नीचे दिखाई देगी, है ना, इसके नीचे दिखाई देगी। जैसे अब इसमें क्या करना है, हमें दिए गए समय को 18:30 से माइनस करना है। दिए गए समय को 18:30 से हमको माइनस करना है। दिए गए समय को 18:30 से माइनस करना है, ठीक। अब जैसे मान लिया जाए, अगर इससे अधिक पूछता है तो क्या करेंगे, 1 घंटा ले लेंगे, इससे 18 में से 1 घंटा ले लेंगे, तो इधर 60 मिनट हो गए, 1 घंटा में 60 मिनट हो गए, तो 60 और 30 90 मिनट हो गए, ये हुआ। समझ में आया? अब देखो इधर, जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ, जैसे 4:30 समय हो रहा है, एक वास्तविक समय है ये, 4:30 एक वास्तविक समय है, ठीक। 4:30 एक वास्तविक समय है, तो जल प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा, यानी जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। देखो इधर क्या करना है, हमको 18:30 से माइनस कर देना है, 18:30 से माइनस कर देना है, 18:30 से माइनस कर देना है, कितना 4:30, 30 से 30 गया कितना बचा 0, कितना बचा 0। अब 18 से 4 गया कितना बचा 6, इधर कितना बचा 16, इधर कितना बचा 1, है ना, तो कितनी होगी 16। तो 16 थोड़ी नहीं लिखेंगे हम, 16 थोड़ी नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 12 4 16, है ना, गिनती तो हमारी 12 तक होती है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। समय कितना होगा 4 बजा होगा, ठीक, समय 4 बजा होगा, है ना, ठीक, समय 4 प्रतीत होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, 7:45 बताओ, 7:45 ये एक वास्तविक समय मैं लिख रहा हूँ, अब आपको बताना है जल प्रतिबिंब वाला समय, ठीक है। क्या हो गया इसको भी, देखो इधर, ये एक वास्तविक समय है, ये एक वास्तविक समय है 6:45,
तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो मैंने आपको बताया था अगर 30 मिनट से अधिक मिनट अगर पूछता है, अगर 30 मिनट से अधिक मिनट पूछता है तो आपको 1790 से घटाना है। किससे? 1790 से। बस सिंपल। देखो इधर दिए गए समय को 1790 से घटाना है तो हमारा समय कितना है? 6:45 घटा दो। 90 से 45 जाएगा, 45 बचेगा। ठीक। अब 7 से 6 गया, कितना बचा? 1। अब इधर कितना बचा? 1। तो समय कितना होगा भैया? समय कितना होगा? 11:45। समय कितना दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में? 11:45 हमारा जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। एक क्वेश्चन और लगा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लगा दो भैया, एक क्वेश्चन और लगा दो। लिख लो यहाँ पर, लिख लो यहाँ पर। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिख लो, चलो 42 लिख लो। ठीक। 7:42 एक वास्तविक समय है तो जल प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा, यानी क्या दिखाई देगा? बस दिए गए समय को हमें 1790 से माइनस कर देना है। दिए गए समय को 1790 से माइनस कर देना है। 1790 समय कितना? 7:42। ठीक। हटा दो, एक हाथ से ले लो 10, 10 से 2 गई 8, बचे कितनी? 8। 8 से 4 गया, कितना बचा? 4। ठीक। अब इधर 7 से 7 गया 0 और इधर 1, यानी आंसर कितना होगा? 10:48। जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? 10:48। समझ में आया? समझ में आया भैया? समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो चैनल को यार लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे ये तो आपने सीख लिया बहुत आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपने ये सीख लिया है ना। ये आपने सीख लिया कि ये समय को 18:30 से घटा देंगे और इससे अधिक अगर मिनट पूछता है तो 1790 से घटा देंगे। जैसे मान लिया जाए, ऐसे अगर दे दिया जाए, जैसे मान लिया जाए अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, देखो इधर भैया, देखो इधर, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लिया जाए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब कैसे करोगे? अभी मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में, है ना, समतल दर्पण में मैंने आपको ऐसे ही बताया था। बस सेम करना है। देखो इधर, इसको ऐसे लिख ले, इसको हम, देखो इधर बहुत सिंपल है। देखो इधर 18 है, चाहे इससे घटा लो क्योंकि अधिक है ना, 30 मिनट से अधिक है तो 17। ठीक। 17, इसको हम 89 लिख लें और 1 इधर ले लें। ठीक। अब 6 मिनट कितने हैं? 32 सही, 10/13, 10/13। बहुत आसान है। घटा दो, बस घटा दो। 13 कम 13 तो 13 से 10 गया, बचा 3, तो 3 में से 3/10। समझ में आया? अब 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, है ना, 57। अब इधर कितना बचेगा? 7 से 6 गया, कितना बचा? 1 और इधर 11, यानी 11 57 सही 3/13। 11 सही, 11:57 सही 3/13, यानी लगभग ये 58 मिनट होगा। 11 बज के लगभग 58 मिनट, है ना, लगभग 58 मिनट। जैसे एक और बता दो, एक और करा दूँ। जैसे चलो ये बता दो। वास्तविक समय है लगभग ये 48 मिनट होगा, है ना, लगभग 48 मिनट इसको हम कह सकते हैं। 5:47 सही 3/10 एक वास्तविक समय है। तो जल प्रतिबिंब में क्या प्रतीत होगा?
बताओ, सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो इधर मैंने आपको बताया था घटाना कैसे है। 90 को हम ऐसे लिखें, 90 89 + 1 है ना, 5 47 प्लस में 3/10। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। आप घटा दो तो 10 एक कम 10, 10 से 3 गया कितना बचा 7, 7/10। 9 से 7 गया कितना बचा 2, 9 से 7 गया कितना बचा 2, 8 से 4 गया कितना बचा 4। ठीक, यही समय आया। अब घटा दो, 7 से 5 गया कितना बचा 2, इधर कितना बचा 1, यानी 12:42 सही 7/10 मिनट है ना। ये हमारा समय होगा, ये हमारा समय होगा किसमें, जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में हमारा ये समय दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको तो हम चलें अगले टाइप पर। चलो, बने रहिएगा आप हमारे वीडियो में अंत तक, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, छोड़ के मत जाइए। देखो इधर, अब हम देखो इधर, कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे कोण ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे कोण ज्ञात करना। 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच है ना, दोनों सुइयों के बीच कितने दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। कितने डिग्री का कोण बनेगा। बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो इधर समय कितना है, समय कितना है 5:20, समय कितना है 5:20। अब घड़ी कैसे बनेगी, इधर देखो, इधर 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। या देखो 5:20 हो रहा है तो मिनट वाली सुई किस पर होगी, 4 पर होगी। और घंटे वाली सुई थोड़ा 5 से आगे होगी, 5 से थोड़ा आगे होगी, 6-5 के बीच में होगी, है ना। अब ये वाला कोण हमको बताना है, ये वाला कोण यानी आंतरिक कोण। हम ये वाला आंतरिक कोण होता है और ये वाला जो होता है ये बाह्य कोण होता है ना, बाह्य कोण। आपसे इससे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। इससे आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, बाह्य कोण भी आपसे पूछ सकता है और आंतरिक कोण भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपसे पूछा ये आंतरिक कोण, हमें ये बताना है, ये ठीक, ये बताना है। देखो इधर, तो इसके लिए एक फार्मूला क्या है, देखो इधर, इसके लिए फार्मूला क्या है, देखो इधर, कोण बराबर 23, ठीक, 23 गुणे घंटा -11/2, ठीक है, और फिर मिनट। इसके लिए ये सूत्र है, ठीक है। अब देखो इधर 30 पहले से है, घंटा कितना 5, घंटे की जगह में 5, ये घंटा है, ये देखो घंटा 5, ठीक, माइनस का चिन्ह 11/2। मिनट कितना हो रहा 20 गुना में 20, काट दोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, ये कट गया। 5 × 15 150 और माइनस 11 × 2 = 110, 11 × 2 = 110। अब 10 से 150 से 110 घटाओगे कितना बचेगा भाई, कितने बचेगी 40 डिग्री, कितने बचेगी 40 डिग्री। अगला सवाल लगा दो, ठीक, जैसे अगला सवाल लगा दो, जैसे चलो 6:40 पर
घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। 6:40 पर दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, बस लगा दो 6:40, ठीक। देखो इधर 6:40, अभी मैंने आपको बताया था कोण बराबर क्या होता है, 30 घंटा माइनस 11/2, इधर मिनट, बस रख दो। 30 तो पहले से है, घंटा कितना 6 माइनस के 11/2, मिनट कितने हैं 40, मिनट कितने हैं 40। इसको काटो, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 1 0, ठीक। 6 3 18, 180 माइनस 11 दूनी 22, 220। अब यहाँ पे ये मत देखना कि ये छोटी है ये बड़ी है, प्लस माइनस अब यहाँ पे मत देखना, ठीक है, सीधे घटा दो, यहाँ पे प्लस माइनस मत देखना। तो 220 से 180 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 से 0 गया तो एक हाथ से ले लो, 12 हो गई, 12 से 8 गया, कितना बचा 4। तो भाई इसमें भी 40 डिग्री आएगा, हमारा आंसर कितना होगा 40 डिग्री होगा। समझ में आया, आंसर कितना होगा 40 डिग्री होगा, है ना। कोण कितना बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 40 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। समझ में आया, बात समझ में आई। चलें तो अगले क्वेश्चन पर। देखो इधर, जैसे आपने ये तो कर लिया, जैसे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 4:25, ऐसे 4:25 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:25 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो कुछ मत करो, 30 पहले से है, घंटा 4 माइनस 11/2 गुना में कितना, मिनट कितने 25, ठीक। अब इनके गुणा कर लो, 4 × 12 120 माइनस, अब इसको काटो मत, इसको सीधे गुणा कर लो, 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 से कम 25 और 25 2 27, यानी 275। 275 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, देखो इधर 275 को 2 से भाग करोगे, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 3 6, 1 बची 15 हो गई, 2 × 7 14, है ना, 1 बची, पॉइंट लगा दो, 10 हो गई, 2 × 5 10, कितना आ जाएगा 137.5। अरे यार आसान से कर लोगे, बहुत ही आसान से कर लोगे, 275 का आधा कर दो, कितना होगा 137.5 होगा, बहुत सिंपल, है ना, बहुत सिंपल, यानी 137.5, ठीक, 137.5 आया। अब इधर कितना है 120, बस घटा दो 137.5, 120 घटाना है, घटा दो, इधर 5 बचा, इधर 7 बचेगा, और इधर कितना बचा, 3 में से 2 का कितना 1, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27 डिग्री, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, 27 डिग्री, 27.5 डिग्री हमारा आंसर होगा। समझ में आया भैया, समझ में आया। चलिए अगर समझ में आ गया है तो अगले टाइप पर चलते हैं। चलिए 7:46 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताओ, दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। देखो इधर करना क्या है, देखो इधर, देखो 30 गुना में 7 माइनस 11/2, है ना, 11/2 ये होता कि नहीं होता। अब ये इसको क्या कर लो, गुणा कर लो, है ना, इसको ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बना लो, तो 11 × 66 के 6 हासिल 6, है ना, और 11 × 44 और 6 50 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 510 मिनट, 510 बटे में कितना 11 से 11 ये कट जाएगा, 11 से 11 ये कट गया, 2 × 2 2 दूनी 4, 1 बची, संख्या हो गई 10, 11 हो गई है, 2 × 5 10, अब 1 बची है, 2 × 5 10, ठीक, 255। अब इधर की गुणा कर दो, 3 × 7 21, 210 माइनस कितना इधर 255। अब 255 से 210 घटा दो, कितना बचा भैया, बोलो कितना बचा, आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया,
ये लगा दो। अच्छा 6:25 5/7, 6:25 सही 5/7, 6:25 सही 5/7 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। बहुत सिंपल, लगा दो इसको जल्दी। देखो इधर 23 पहले से है, गुना में 6 माइनस का कितना इधर 11/2, ठीक। अब मिनट इसको 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना, 75 और 5 180, 180 बटे में 7, ठीक। काटो इसको, 2 नीम 18 और 1 0, 2 नीम 18 और 1 0, इनकी गुणा हो जाएगी कितना 18 180 माइनस, अब इनकी गुणा हो जाएगी 11 नीम 99, 990 बटा कितना 7। अब क्या करोगे, अब ऐसा कर लो, इनकी गुणा कर लो, काटो मत अभी, इनकी गुणा कर लो। 18 और 7 की गुणा करेंगे, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 होता है, और प्लस 0 यानी 1260। देखो गुणा कर लो यार, 18 सत्ते 126 होता है, 126 और 0, ठीक। माइनस में कितना 990 बटे में 7। हमने इसको ऐसे बना लिया, ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। देखो इधर अब 1260 है, 990 घटाओगे कितना बचेगा 0, 16 से 9 गया कितना बचा, 16 से 9 गया कितना बचा 7, और इधर बचा कितना 11, 11 से 9 गया कितना 2, यानी 270 आया। अब 270 को 7 से भाग दे दो, 270 को 7 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगी 7 या 21, कितना बचा 6, उतार लो, 7 8 56, कितना बचा 7 8 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ाओ, 7 5 35, यानी 38.5 डिग्री आएगा, यानी 38.5 है ना, 38.5। समझ में आया, बताओ समझ में आया। कर लोगे, ऐसे सवाल कर लोगे, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है, कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से आप अगर समझ गए तो बस कुछ नहीं है, लगा लोगे आसान से, है ना। चलिए नेक्स्ट पर अगले टाइप से चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगले टाइप से क्वेश्चन, कह रहा 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 कोण बनाती हैं। समकोण का मतलब है 60, है ना, ये बनेगा समकोण, है ना, 90 डिग्री का समकोण बनेगा, है ना, होता है 90 डिग्री का। अब 90 का 1/3 निकालोगे, 3 कम 3 3 है 9, यानी कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री, कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री। समझो इधर, अब कोण का मान आ गया 30 डिग्री, अब 3 और 4 बजे के बीच में समकोण जो है 30 डिग्री 2 बार बनेगी, 30 डिग्री 2 बार बनेगी। देखो इधर, देखो 3 से 4 बजे के बीच में, यानी 3 से 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। अब देखो इधर आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर 30 घंटा माइनस 11/2, इधर क्या है मिनट, ठीक, इधर क्या है मिनट। अब देखो इधर, देखो अब ये जब ऐसे सवाल आ जाएं तो आपको क्या करना है, आपको छोटा वाला लेना है। देखो इससे पहले समझो इधर, पहले आपको समझा दे रहा हूँ। देखो इधर 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक। ये जैसे मान ले घंटे वाली सुई 4 और 5 बजे के बीच में होगी, है ना, 3 से 4 कहा है तो 3 और 4 के बीच में होगी घंटे वाली सुई, है ना। एक बार घंटे वाली सुई से पीछे होगी मिनट वाली सुई, तब 30 डिग्री का कोण बनेगा, और एक बार मिनट वाली सुई घंटे से आगे होगी, तब 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कहने का मतलब है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण 2 बार बनेंगे। कितनी बार बनेंगे 2 बार बनेंगे। अब इसमें 2 आंसर आता है, ठीक, इसमें 2 आंसर आता है। देखो इधर, देखो आपको क्या करना है, देखो 3 से 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, है ना। देखो इधर,
तो घंटे वाली सुई 3 से 4 के बीच में होगी, 3 से 4 के बीच में होगी। एक बार 30 डिग्री का कोण तब बनेगा जब घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई पीछे हो, तब 30 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरी बार तब बनेगा घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितना हो, आगे हो, तब बनेगा 30 डिग्री का कोण। समझो इधर। अब ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, छोटा वाला हमेशा लेना है, छोटा वाला समय आपको लेना है, ठीक। तो छोटा वाला समय कितना है, घंटा 3, और यहाँ पर कितना समय है, 30, है ना। इनकी क्या कर दो, गुणा। समझो इधर, समझो, हमेशा 30 से गुणा कराना है। जो छोटा वाला समय लोगे उसको 30 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, एक बार जोड़ना है और एक बार माइनस करना है। तो 30 या 90, 90 में 30 जोड़ो कितना हुआ, 120, 90 से 30 घटाओ कितना, 60। अब देखो अगर इस 11/2 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, है ना, 2/11 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा करा दो 2/11, अब यहाँ पे गुणा करा दो 2/11, क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी। तो 12 दूनी 24, 240/11, इधर कितना हो जाएगा, 60 दूना 120/11, कितनी बार जाएगी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, देखो इधर 11 दूनी 22, इधर बची कितनी, 2 बची तो हो गई 20। तो 11 है कम 11, है ना, 11 है कम 11, तो 21 सही 9/11 आ जाएगा। 11 × 2 = 110, 11 × 2 = 110, इतना बचा 10, तो 10 सही 11/10 आ जाएगा। 11 × 2 = 110, भाग करेंगे कितना आएगा भैया, देखो इधर, इसको बता दे रहा हूँ, देखो इधर 240 को 11 से भाग दोगे, देखो इधर कैसे भाग करते हैं, 11 दूनी 22, 4 से दोगे कितना, 0, अब है ना 0 उतार लो, अब एक ही बार तो जाएगी, 11 कम 11 बचा कितना, इधर 9 बचा। तो ये जो है 21 भागफल है ना, भागफल है, ये 21 क्या है हमारी, 21 लिए, वो जो शेषफल है ऊपर, ठीक, और जो भाजक है वो नीचे, जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे, समझो। अब इसको देख लो, 120 को किससे भाग करेंगे, 11 से, यार भाग तो आते होगा, 11 × 2 = 110, है ना, ये 10, शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा, शेषफल कितना आएगा, नहीं 10 आएगा, शेषफल 10 आएगा, गलत लिख दिए भाई, ये होगा, समझ में आया, ये होगा हमारा आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर, ये हमारे दोनों आंसर हो गए हमारे तैयार, ठीक। अब देखो इधर आपसे सवाल में कैसे पूछ सकता है, 3:21 सही 9/11 ठीक। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन हो, जैसे अगर ये होगा तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, अगर ये वाला होगा तो आपका ये सही हो जाएगा, समझ में आया। जैसे 3 कितना 10 सही 10/11, ये आपके दोनों आंसर हैं, समझ में आया। ये आपके दोनों आंसर हैं, अगर ये ना होगा तो ये होगा, अगर ये वाला आंसर नहीं होगा तो ये वाला होगा, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा 8 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ किस समय एक सीधी रेखा मतलब एक सीधी रेखा, ये एक सरल रेखा है ना। तो एक सरल रेखा हमेशा कितना बनाती है, 180 डिग्री का बनाती है। तो कोण का मान हमें पता चल गया 180, कोण का मान हमें पता चल गया 180, है ना। कोण का मान पता चल गया 180, ठीक। अब बताओ 180 का कोण 1 घंटे में एक ही बार तो बनेगा, है ना। कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। देखो इधर अब सबसे पहले क्या करना है, इस 30 को 8 से गुणा करा देंगे। 8 × 24, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 8 × 24 200 देखो इधर 200 कितना 8 × 24 है ना। 8 × 24 240 देखो इधर। अब जोड़ो इधर 0 0 0 0 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1 2 1 3 3 1 4
ये देखो, ये तो भाई 420, ये तो ज़्यादा हो रहा है। और होता कितना का हो, 360 डिग्री का होता है। तो 360 से 420 ज़्यादा हो रहा है, तो भाई ये तो गलत हो गया, ये तो भाई गलत हो गया। ठीक, अब 240 को 180 घटा दो, 0 0 12 से 14 से 8 का कितना बचा, 6। अब किससे भाग गुणा करा दें, 2/11 से, कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 60 दूना 120 बटे 11, 11 दूसरा 110, 11 दूसरा 110, कितना बचा, 10। भाग किससे दे रहे, 11 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 8:10 सही, 10 होगा, 10/11 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई है तो आज के लिए हम क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।